Jai Hind everyone, welcome back. Welcome to the Journey Extraordinary. I Jay Singh Rajput, UPSC CDS 1 2023 All India Rank 1. Welcome you all back. So how's you all? क्या हाल चाल भाई? यार देखो सीड आपने एफकेट की बात करें तो एफकेट में आप बस अपने कितने दिन रहे हैं? अपने 30 डेज मान के चलो, है ना? क्योंकि 9 से तो स्टार्ट ही है। और सीडीएस और एनडीए की बात करूं तो इसमें 50 डेज रहे हैं। दिन अपने पास ज्यादा नहीं रहे। ठीक है जी। तो देखिए अपनी साइंस की तो चल ही रही है साथ में, है ना? साइंस की तो चल ही रही है। अभी अपने ने केमिस्ट्री कंप्लीट कर लिया है ना? नेक्स्ट अपन फिजिक्स करेंगे। ठीक है, फिजिक्स की फर्स्ट क्लास आ जाएगी आपके अगले 1-2 दिन में। ठीक है जी। तो अभी मैं एफकेट पे भी साथ में देखो यार काफी फोकस करने वाला हूँ, है ना? इस बार देखो अपन जीके पूरा फोकस करने वाले हैं। ठीक है, पिछली बार भी अपन ने किया था, इस बार और ज्यादा करेंगे, है ना? स्टैटिक को एक्सटेंसिवली अपन कवर करेंगे। ठीक है जी। तो ये स्टैटिक जीके का अपना फर्स्ट पार्ट है। एंड वन मोर थिंग, सीडीएस एंड एनडीए वाले इसको इग्नोर मत करना, बिकॉज ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टैटिक क्वेश्चंस आते हैं, है ना? इसमें मैं साथ में स्टैटिक प्लस करंट कवर करने वाला हूँ। लाइक जैसे ये आज की क्लास है, इसमें मैं पैरामिलिट्री फोर्सेज एंड इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस करने वाला हूँ जो आपके एफकेट में पूछ लेते हैं। एंड सेम चीज आपके सीडीएस एनडीए के पिछले प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखना, उसमें क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। ऑपरेशंस मैच द फॉलोइंग में दे देते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज के बारे में पूछ लेते हैं, असम राइफल्स के बारे में पूछ लेते हैं, बीएसएफ के बारे में पूछ लेते हैं। तो ये उनके लिए भी इक्वल इंपॉर्टेंट है ना? और एफकेट वाले तो भाई इस सीरीज को छोड़ना ही मत, ठीक है ना? तो आज अपनी पहली क्लास है यार। कल भी मैंने वैसे रिकॉर्ड किया कल भी मैंने वैसे इसकी बनाई थी स्लाइड्स, बट अनफॉर्चुनेटली जब मैं सेव कर रहा था, 4.5 घंटे की मेहनत पता नहीं कहाँ चली गई, गायब हो गई यार, सेव नहीं हो पाई, है ना? एंड मैंने खुद को समझाया, वापस बनाया, है ना? क्योंकि कोई चीज वापस रिपीट करते हैं ना तो डिफिकल्ट लगती है। तो फिर मैंने रिकॉर्ड किया। चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट के जल्दी से अपन क्लास कंप्लीट करते हैं। एंड इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम पे प्लीज सर्च कर लेना आप, द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। वहां पे आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी जितनी भी अपनी क्लासेस हुई है। ठीक है जी। और वहां पे अपन एक चीज और कर रहे हैं एक्स्ट्रा, डेली बेसिस पे अपन क्या कर रहे हैं? डेली क्विज कर रहे हैं, है ना? फॉर्म होते हैं ना, जैसे आपने गूगल फॉर्म होते हैं, उसके फॉर्म में अपन क्या कर रहे हैं? क्विजेस कर रहे हैं। और उससे पिछली बार भी क्वेश्चन आए थे, इस बार भी भाई क्वेश्चन आने के हाई चांस है। ठीक है जी। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपके स्टैटिक जो पुराने ऑपरेशंस है जो बार बार पूछ लेते हैं, मिलिट्री ऑपरेशंस वगैरह है, वो अपन डिस्कस करेंगे। फिर अपन जो रिसेंट के ऑपरेशंस है ना, जो करंट में भी और पिछले 1-2 साल में, वो अपन बात करेंगे डिफरेंट चीजों की। ठीक है, तो पहले बात करते हैं इंडियन पैरा मिलिट्री फोर्सेस के बारे में। तो देखिए इंडियन पैरामिलिट्री फोर्सेस, जिनको अपन सीएपीएफ भी कहते हैं, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, है ना? इसमें टोटल आपकी कितनी फोर्सेस है? इसमें टोटल आपकी 7 फोर्सेस है, जिनके बारे में एक एक करके अपन डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान रखना ये आपके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है। ठीक है ना? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है। इनका पहले अलग नोमेनक्लेचर था, उसके बाद में क्या कर दिया, एक कॉमन नोमेनक्लेचर क्या कर लिया आपका, एक्सेप्ट कर लिया आफ्टर 2011, है ना? अमेंडमेंट किया गया इसके अंदर। और आपके कॉमन नॉर्मल जो आपका कॉमन जो नेमिंग है वो आपको देखने ही मिलेगी, जैसे सीआरपीएफ हो गई, सीआईएसएफ हो गई, बीएसएफ हो गई, ऐसे। ठीक है जी। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसके बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो जितनी भी आपकी ये पैरामिलिट्री फोर्सेज है ना, इनको हेड कौन करता है? एक आईपीएस रैंक का ऑफिसर करता है। एक्सेप्ट एक एक्सेप्शन है जो आपकी सीडीएस ने भी पूछा था, वो है आसाम राइफल्स। आसाम राइफल्स को ध्यान रखना, आपकी कौन हेड करता है? एक आर्मी ऑफिसर। एक आर्मी ऑफिसर क्या करता है? हेड करता है ऑफ द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल। ठीक है जी। चलिए अपन एक एक करके बात करते हैं। पहला आता है भाई आपका आसाम राइफल्स। ठीक है जी, आसाम राइफल्स देखिए। अब देखो पहली चीज तो आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है कि ये आपकी ओल्डेस्ट फोर्स है, सबसे पुरानी है। जितनी भी आपकी पैरामिलिट्री की फोर्सेस है ना, उसमें सबसे ओल्डेस्ट आपकी यही है, सबसे पहले यही बनी थी। ये आपके ईयर 1835 में स्टेब्लिश हो गई थी। ठीक है ना? ये आपके क्रूशियल रोल प्ले करती है नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जो आपका इधर वाला पार्ट है ना इंडिया का, ये इधर वाला जो पार्ट है, इसमें क्या करती है? इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। देखो नाम से पता चल रहा है आसाम तो इसी साइड होगी भाई, है ना? ठीक है जी। ये आपके काउंटर इंसर्जेंसी और बॉर्डर सिक्योरिटी को क्या करती है? यहाँ पे एनहांस करती है। मेनली ये जो आपका म्यांमार वाला बॉर्डर है ना, यहाँ पे आपका म्यांमार हो गया, यहाँ पे इंडिया हो गया, ये वाला जो बॉर्डर है, इसको क्या करती है? ये गार्ड करती है। ठीक है ना? तो ध्यान रखना ये कौन सी बॉर्डर को गार्ड करती है? आपके इंडो म्यांमार बॉर्डर को गार्ड करती है सिंस 2002। ये ओनली फोर्स है जिसके पास
ड्वेल कंट्रोल स्ट्रक्चर है। अब ये ड्वेल कंट्रोल स्ट्रक्चर मतलब मैं अभी आपको बताता हूँ, है ना। ड्वेल कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या है, ये भी आपके सीडीएस ने पूछा था स्टेटमेंट पे, ठीक है जी। और एफकेट तो भाई पूछता ही है कि कौन सी फोर्स कब स्टेब्लिश हुई, स्पेशली मोटो बहुत पूछता है आपके, है ना। तो मोटो इसका ध्यान रखना, फ्रेंड्स ऑफ द हिल पीपल या फिर फ्रेंड्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट पीपल एंड सेंटिनल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ये इसका मोटो है। मोटो आपको ध्यान रखना भाई, ठीक है। तो देखो मैंने कहा था इसके बारे में स्पेशल चीज है कि इसको आर्मी ऑफिसर क्या करता है, लीड करता है, मतलब रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल क्या करते हैं, इसको हेड करते हैं, ठीक। और प्रेजेंट में आपके करंट डीजी कौन है, डायरेक्टर जनरल कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्र नायर है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये करंट के है, ठीक है जी। अब देखिए ड्वेल स्ट्रक्चर क्या है, इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है ये तो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इसके अलावा जितनी भी आपकी फोर्सेज है ना वो सारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर ही है, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर है। बट जो इसका ऑपरेशनल कंट्रोल है ना ये एमओडी के अंदर है, एमओडी मतलब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। तभी तो देखो ये कोई आपके लेफ्टिनेंट के अंडर आ रहे हैं, समझ गए ना। ये आपका ड्वेल कंट्रोल स्ट्रक्चर सिर्फ इसमें ही है ऐसा, बाकी एमओडी से कोई लेना देना ही नहीं है, बाकी की जितने भी फोर्सेस है ना, आपकी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आते हैं सारे। दूसरी देखिए आपकी आती है भाई बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, है ना। ये आपको राजस्थान वाला इलाका और बांग्लादेश का बॉर्डर वहां पे मिल जाएगा, ठीक है जी। इसको इंडिया फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी कहते हैं। अब आपको क्वेश्चन आ जाएगा भाई इधर सीडीएस इधर एनडीए या फिर आपके एफकेट में आ जाएगा, इंडिया फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना ये किसे कहते हैं, अपन बीएसएफ को कहते हैं। ये आपके पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर पे क्या है, डिप्लॉयड है, ध्यान रखना, है ना। ये आपकी कंप्लीटली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है, जितनी भी फोर्सेज है ना बाकी आसाम वाली के सारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर ही आती है, वो भी उसी के अंदर आती है, बट उसमें ड्वेल कंट्रोल स्ट्रक्चर है, बस इतना फर्क है। ये फॉर्म कब हुई, जब आपका इंडो पाक वॉर हुआ ना 1 दिसंबर 1965 में, उसके बाद में क्या हुआ, ये फॉर्मेशन हुई इसकी। इसको हेड आईपीएस ही करता है, मैंने बताया सब में यही करेगा, ठीक है जी। डिफेंसिव फोर्स है ये, मतलब अटैक नहीं करती है, ये क्या करती है, डिफेंस करती है। लाइक मान लीजिए इंडिया की जैसे आर्मी है, आर्मी को अपन एज ए ऑफेंसिव यूज करना चाहते हैं, मतलब अटैक करना चाहते हैं, तो अपन डिफेंसिव किसको यूज करेंगे, बीएसएफ को यूज करेंगे, ठीक। तो ये बॉर्डर को प्रोटेक्ट करती है। करंट डीजी कौन आपके, नितिन अग्रवाल जी है, ठीक। मोटो इनका जीवन पर्यंत कर्तव्य, इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना, जीवन पर्यंत कर्तव्य। नेक्स्ट देखिए तीसरी नंबर है भाई आपकी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ये आपकी इंडस्ट्रियल नाम से पता चल रहा है, मतलब ये आपकी क्या करेगी, जितने भी आपकी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हो गई, है ना, आपके एयरपोर्ट वगैरह हो गए, आपके कोई कोल फील्ड्स हो गए, है ना, आपके पार्लियामेंट वगैरह हो गए, इनको जो प्रोटेक्ट करते हैं ना यही फोर्स करती है। आपने एयरपोर्ट पे देखा होगा इस फोर्स को। इवन जो आपकी डिफरेंट टाइप की सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है, जैसे जेड प्लस जेड एक्स वाई बोलते हैं ना, इसको जेड सिक्योरिटी प्रोवाइड किया है, अंबानी को जेड प्लस प्रोवाइड किया है, वो यही फोर्स होती है आपकी, ठीक है ना। ये आपकी एक पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू क्या की गई थी, इंप्लीमेंट की गई थी, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1968। ये आपके पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, एयरपोर्ट्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, इनको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, ठीक है ना जी। ये ओनली फोर्स विथ डेडिकेटेड फायर विंग, ये एक ही आपकी ऐसी फोर्स है जिसके पास फायर विंग भी है। फायर विंग मतलब आग बुझाने वाली, है ना भैया। जैसे आपके कोई लाइक आप बोल सकते हो जैसे एनडीआरएफ टीम वगैरह काम करती है ना, तो वो रिलीफ में काम करती है ना, तो ये भी आपके रिलीफ में भी काम कर सकती है, ध्यान रखना। मोटो क्या है, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। करंट डीजी कौन आपकी, नीना सिंह, भाई न्यूज में थी ना ये तो, ये तो काफी न्यूज में थे, इनका तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ओके। अच्छा आपके देखो स्पेशल इकोनॉमिक जोन आ ही गया है, तो मैं आपको बता देता हूं। एक होते हैं आपके टेरिटोरियल वाटर्स, टेरिटोरियल, ठीक। टेरिटोरियल वाटर्स आपके वो वाटर्स होती है अलोंग द बॉर्डर ऑफ इंडिया अप टू दी 12 माइल्स। 12 माइल्स मतलब आपके ऑलमोस्ट हो गया ये 21.9 किलोमीटर, है ना। इसमें इंडिया का क्या रहता है, जितनी भी आपकी बॉर्डर स्टेट है, मान लीजिए तमिलनाडु है नीचे, अब तमिलनाडु के इतना जो एरिया है ना 12 माइल्स तक, इसमें कंट्रोल किसका रहेगा, तमिलनाडु का रहेगा। मतलब कंप्लीटली कंट्रोल रहेगा कि कौन सी कोई भी चीज को ये ऊपर उड़ने दे तो उड़ने दे, नहीं दे तो नहीं दे, है ना। जैसे लैंड पे कंट्रोल होता है वैसे ही होता है। एक होता है आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन से एक होते हैं आपके इंटरनेशनल वाटर।
इंटरनेशनल वाटर में भी क्या होते हैं आपके स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं। ये ध्यान रखना आपके 200 माइल्स तक होते हैं। इंडिया का है 200 माइल्स, इंडिया का है 200 माइल्स। ठीक है, इसके अंदर इंडिया क्या कर सकती है, लाइक आपके रिसोर्स को एक्सप्लॉइट कर सकती है, रिसोर्स निकाल सकती है ना। इसके आगे 200 माइल्स आपके क्या है, इंटरनेशनल स्पेशल इकोनॉमिक जोन है इंडिया का। रिसोर्स आपके एक्सप्लॉइट कर सकती है ना। और बट इसके अंदर ध्यान रखना कोई भी आपके पॉलिटिकल एंगल से कुछ नहीं कर सकती है। लाइक आपकी कोई फॉरेन कंट्री है, उसके मछुआरे अगर यहाँ पे मछली पकड़ने आते हैं तो उनको नहीं रोक सकती है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है भाई सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ये आपके अगेन एक्ट ऑफ सीआरपीएफ 1949 के अकॉर्डिंग क्या हुई थी, आपके स्टेब्लिश हुई थी। ये काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन है। जनरली आपने देखा होगा जैसे माओस्ट अटैक होते हैं आपके, नक्सलाइट्स के अटैक्स होते हैं, उनमें आपको क्या देखने को मिलती है, ज्यादा एक्टिव देखने को मिलती है। लाइक झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, आपका एमपी हो गया, वहां पे ज्यादा एक्टिव दिखती है आपको, है ना। एज ए स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इन पुलिस ऑपरेशन टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। इवन जो आपका लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना होता है ना, लाइक जैसे कोई मान लीजिए जैसे हड़ताल हो रही है, वॉयलेट हड़ताल हो रही है, तब भी आपका किसको बुलाया जाता है, सीआरपीएफ को ही बुलाया जाता है। ठीक है ना। पार्टिसिपेट्स इन यूएन पीस कीपिंग फोर्स। यूएन पीस कीपिंग फोर्स को क्या कहते हैं, ब्लू हेलमेट्स भी कहते हैं भाई, क्योंकि उनकी टोपी ब्लू होती है। ठीक है जी, ब्लू हेलमेट, हेलमेट कर दिया मैंने तो, क्या होता है, हेलमेट्स। ठीक, ये आपके जैसे सूडान वाला रीजन हो गया, है ना, मोस्टली अफ्रीकन रीजन है ना, वहां पे क्या किया जाता है, डिप्लॉय किया जाता है, क्योंकि वहां पे बहुत अनस्टेबल रीजन है ना। जैसे अभी आपका बहुत अनस्टेबल रीजन है, जैसे साहेल रीजन हो गया। साहेल रीजन कौन सा आपके, साहेल रीजन सारा रीजन के नीचे जो रीजन है ना, सारा डेजर्ट के नीचे, उसको बोलते हैं अपन साहेल रीजन। ठीक है, स्टेट्स एक बार सर्च कर लेना, इसके अंदर पूछ सकते हैं भाई। ठीक, स्पेशल यूनिट, इनकी कमांडो एक स्पेशल यूनिट भी है जिसका नाम है स्पेशल यूनिट कमांडो बटालियन फॉर रेजिलिट एक्शन। ये आपकी कोबरा की फुल फॉर्म है। ठीक है, ये आपकी माओस्ट अटैक होते हैं उनको रोकने के लिए। करंट डीजी कौन है आपके, अनीश दयाल सिंह। मोटो है सर्विस एंड लॉयल्टी, सेवा और निष्ठा। मोटो ध्यान रखना, स्पेशली एफकेट वाले भाई, मोटो मत भूलना और करंट डीजी मत भूलना। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, ये आपके 1962 में जो वॉर हुआ था इंडो चाइना के बीच में, उस वॉर के बाद में क्या की गई, स्टेब्लिश की गई, है ना। ये आपकी सीआरपीएफ एक्ट के अकॉर्डिंग क्या की गई है, स्टेब्लिश की गई है। ये आपकी गार्ड करती है एक तो इंडो तिब्बत बॉर्डर को और एक इंडो चाइना बॉर्डर को। मतलब कुल मिला के एक ही बात है, चाइना इसको अपना ही मानता है, अपन नहीं मानते बस। ठीक है, इंडिया भी मानता है ऑफिशियली, बट वी द इंडियंस नहीं मानते हैं, इंडिया मानता है बस। ठीक, रिप इससे पहले देखिए, ये जो आपका बॉर्डर था ना, इसमें जो आपका सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश है ना, इसको कौन बॉर्डर करता था पहले, आसाम राइफल्स कर दी थी। पर इसको भी क्या कर लिया, अब आप क्या कर लिया, इसको रिप्लेस कर लिया। तो ध्यान रखना, ये टोटल आपके 4 स्टेट और 1 यूटी में क्या है, आपकी डिप्लॉयड है। कौन सी हो गई, यूटी तो हो गई लद्दाख, है ना। आपका हिमाचल प्रदेश स्टेट हो गया, आपका उत्तराखंड हो गया, मतलब बॉर्डर पे ये इंडो चाइना के। ठीक है जी, और कौन सा हो जाएगा, आपका सिक्किम हो जाएगा, एंड आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, क्योंकि यहीं पे क्या करती है आपकी चाइना की बॉर्डर से टच करती है। यूपी में नहीं करती है, यूपी में भाई नेपाल से करती है, ठीक है ना, चाइना से नहीं करती है। और वेस्ट बंगाल किससे करती है, आपके वेस्ट बंगाल करती है सिक्किम से। सिक्किम ऊपर आ जाता है और इधर क्या रह जाता है, आपके भूटान रह जाता है। ये आपकी यूएन पीस कीपिंग फोर्स में भी क्या की गई थी, एक बार डिप्लॉय की गई थी, है ना, डिप्लॉयड रहती भी है। करंट डीजी ध्यान रखना राहुल रसगोत्रा इनके। मोटो, मोटो क्या आपका, शौर्य, दृढ़ता, कर्म, निष्ठा, वेलर्स, स्टीड फास्टनेस एंड कमिटमेंट। ठीक है ना, मोटो ध्यान रखना। फिर आता है सशस्त्र सीमा बल, 6th नंबर फोर्स। ये आपकी मार्च 1963 में क्या की गई थी, सेटअप की गई थी। इनिशियली ये आपकी क्या थी, इलेक्शन के लिए ना, इलेक्शन बूथ वगैरह वहां पे सिक्योरिटी के लिए क्या की गई थी, सेटअप की गई थी। और लेटर ऑन इसके फंक्शंस चेंज हो गए भाई। ठीक, करंटली आपकी ये इंडो नेपाल और इंडो भूटान बॉर्डर को क्या कर रही है, सिक्योर कर रही है ना। इंडो नेपाल एंड इंडो भूटान, वहां पे कोई स्मगलिंग ना हो, ये सब ना हो। ठीक है ना, इसको स्पेशल सर्विस ब्यूरो भी कहते हैं। करंट डीजी आपके दलजीत सिंह चौधरी। मोटो है सर्विस, सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड। इसको तो भाई बच्चा बच्चा जानता होगा, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स। ये आपकी इंडिया की स्पेशल फोर्स है, वन ऑफ द स्पेशल फोर्स, है ना। इसको 16 अक्टूबर 1984 में आपका सेटअप किया गया। ये किस लिए यूज होती है, आपकी
काउंटर द सर्ज ऑफ मिलिटेंसी इन द कंट्री। आपके अगर टेररिस्ट अटैक वगैरह होते हैं, इसको रोकने के लिए क्या किया गया है, इंडिया में इसको सेटअप किया गया है ना। कोई भी स्टेट में अगर कोई टेरर एक्टिविटी होती है तो इसी फोर्स को बुलाया जाता है। और जैसे आपकी मुंबई टेरर अटैक हुआ था 26 नवंबर को हुआ था, 26 नवंबर 2008 को, तब भी इसी को बुलाया गया था और आपका एक ऑपरेशन लॉन्च किया था। ऑपरेशन का क्या नाम था, ब्लैक टोर्नाडो, जो आपके मुंबई में लॉन्च किया गया था। ठीक, करंट डीजी ध्यान रखना इनके नालिन प्रभात है। मोटो है इनका ओमनी प्रेजेंट बेस्ट सिक्योरिटी, सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। ठीक है ना, ये तो यार हैरी पॉटर की याद दिला रहा है। ठीक, इनके और भी ऑपरेशन है, जैसे ब्लैक थंडर हो गया, अश्वमेध हो गया, आपका वज्र शक्ति हो गया। किसी में क्या कर रहे हैं, ये आपके कोई प्लेन हाईजैकिंग हो गए उसको बचा रहे हैं, है ना। अश्वमेध आपका, एक अश्वमेध था, एक आपका वज्र शक्ति था, एक ब्लैक थंडर था, एक आपके लाइक अक्षरधाम टेम्पल में अटैक हुआ था, तब भी आपका एक ऑपरेशन हुआ था, इन्हीं में से ऑपरेशन था, है ना। तो ये ऑपरेशंस आपके एनएसजी के हैं, ध्यान रखना। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट ये आपकी ध्यान रखना, ये आपकी पैरामिलिट्री फोर्स नहीं है, पहली बात तो, ठीक है ना। बट इसके बारे में ध्यान रखना, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, बहुत कम पूछा है इसके बारे में, पूछेगा तो मोटो पूछेगा या करंट डीजी पूछेगा। ये आपके 1985 में क्या गई, सेटअप की गई, ये मोस्ट एलाइट और नोडल प्रोटेक्शन एजेंसी है कंट्री के अंदर। जैसे आपकी पीएम की सिक्योरिटी होगी, आपकी फॉर्मर पीएम की होगी, और उनकी फैमिली मेंबर्स की सिक्योरिटी यही करते हैं। ये दिख रहे हैं ना आपको भाई, चश्मे पहन के, इनके चश्मे में एक आंख इधर रहती है, एक इधर रहती है ना। खतरनाक लोग है भाई ये। मोटो क्या इनका, ब्रेवरी, डेडिकेशन एंड सिक्योरिटी। करंट डीजी कौन है आपके, आलोक शर्मा है। ध्यान रखना ये सारे आईपीएस है, जो हेड है ना ये सारे आईपीएस है, ठीक है ना। अब बात करते हैं अपन इंपोर्टेंट ऑपरेशंस। पहले अपन इंडियन आर्मी के ऑपरेशंस की बात करेंगे, फिर इंडियन नेवी की करेंगे, फिर इंडियन एयरफोर्स की करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है इंडियन एयरफोर्स फॉर द एफ किट, ठीक है। बाकी भी इंपॉर्टेंट है भाई, पूछता है। उसके बाद में बात करेंगे अपन रिसेंट के ऑपरेशंस, और अपनी क्लास हो जाएगी खत्म, ठीक है जी। पहला ऑपरेशन है ऑपरेशन पोलो, काफी बार पूछा है भाई, मल्टीपल टाइम रिपीटेड है ये क्वेश्चन। ठीक, ये किस लिए लॉन्च किया था, आपको पता होगा, आफ्टर द इंडिपेंडेंस आपका जो हैदराबाद था, इसका जो निजाम था वो भाई अलग ही इंसान था, ठीक है ना। ये दिख रहा है, अब तो हाथ जोड़ रहा है। ठीक, ये निजाम जी ने कहा कि पाकिस्तान के कॉन्फ्लुएंस में आके कहा कि भाई, इन्फ्लुएंस में आके कहा, कॉन्फ्लुएंस नहीं सॉरी, इन्फ्लुएंस में आके कहा कि नहीं मैं तो इंडिपेंडेंट रहूंगा, क्योंकि पहले क्या थे आपके प्रिंसली स्टेट्स थे ये, और इनको ब्रिटिशर्स ने बोला था आपकी मर्जी है, आपको इंडिया में, इंडियन डोमिनियन में अगर आना है तो आइए, पाकिस्तान डोमिनियन में आना है तो आइए। तो इन्होंने कहा हम तो इंडिपेंडेंट रहेंगे। अब देखो पाकिस्तान में तो ये इसलिए नहीं बोले क्योंकि देखो ये इंडिया है, हैदराबाद तो यहाँ है बीच में, कैसे जाता पाकिस्तान में, मिल ही नहीं सकता, कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो इसलिए इन्होंने कहा हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। तो आपके ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जय हो, है ना। ये लेके गई भाई फोर्स सितंबर 1948 में, और इसको वापस क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन पोलो, और ऑपरेशन कैटरपिलर भी बोलते हैं इसको, ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए जी नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है आपका ऑपरेशन हार्ट। ऑपरेशन हार्ट इतना नहीं पूछता है, बट ध्यान रख लेना, ये आपका इंडिया यूएसए का ऑपरेशन था। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि फाइट वगैरह हुई थी, इसमें आपकी जो ये नंदा नंदा देवी है, ये है नंदा देवी। नंदा देवी ध्यान रखना आपकी इंडिया की ना, जो कंप्लीटली इंडिया में, कंप्लीटली इंडिया में है, प्लस हिमालय की सबसे बड़ी रेंज है आपकी इंडिया में, हाईएस्ट, ठीक है ना। और देखो तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, अगर आपसे पूछे हिमालय की कंप्लीटली इंडिया में हाईएस्ट रेंज बताओ तो कौन सी है, नंदा देवी। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए कि हाईएस्ट रेंज ऑफ हिमालय इन इंडिया, तो ये कौन सी हो जाएगी आपकी, कंचनजंगा हो जाएगी। और देखो कंचनजंगा को इसमें इंक्लूड क्यों नहीं किया, क्योंकि ये आपका थोड़ा आपका नेपाल में भी आता है, ध्यान रखना, ये नेपाल और इंडिया बॉर्डर पे मिलेगा आपको, नेपाल प्लस इंडिया बॉर्डर पे, है ना। वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक कौन सी आपकी, वर्ल्ड की हो जाएगी भाई माउंट एवरेस्ट। ये इंडिया में नहीं है, ध्यान रखना, ये आपके चाइना और नेपाल बॉर्डर पे है, मोस्टली नेपाल में ही है ये। चाइना में तो बस उधर का थोड़ा सा पहाड़ दिखता है, ऐसा मान लो आप, है ना। तो नेपाल एंड चाइना, ठीक। अगर इंडिया की हाईएस्ट पीक पूछा जाए आपसे, ना बोला जाए हिमालय की, इंडिया की हाईएस्ट,
तो वो ध्यान रखना कौन सी आपकी K2, जिसको K2 बोलते हो आप, इसका दूसरा नाम है गॉडविन ऑस्टिन। ये आपको ट्रांस हिमालयाज में मिलेगी, ट्रांस हिमालयाज में मिलेगी। कौन सी रेंज में? काराकोरम रेंज में। ठीक है ना जी, ध्यान रखना। तो इंडिया एंड यूएस का ये सीक्रेट मिशन था। ये इन्होंने क्या किया, ये जो नंदा देवी थी इसके ऊपर गए और इन्होंने क्या लगाया, एक न्यूक्लियर ट्रैकर लगाया जो क्या कर सकता है, वॉर हेड काउंट कर सकता है, न्यूक्लियर वॉर हेड ट्रैकर लगाया ताकि पता कर सके कि चाइना 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 तो भाई डिस्टोर्ट हो गया, चाइना के अंदर आपके कितने न्यूक्लियर वॉर हेड एक्टिव है, ये पता लगाने के लिए इन्होंने ऑपरेशन किया था। तीसरा ऑपरेशन देखिए, तीसरा है ऑपरेशन गुड सैमरिटन। इसका मतलब क्या है, ये आपका ऑपरेशन था मणिपुर और नागालैंड में आर्मी ने किए हैं सारे ऑप्शन ऑपरेशन। ध्यान रखना, पहले तो ये जितने भी ऊपर बता रहा हूं ना आर्मी वाले हैं, है ना, अभी नेवी के नहीं है। इन्होंने क्या किया, आपके मणिपुर और नागालैंड में क्या किया था, ह्यूमैनिटेरियन टास्क किए थे। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए ऑपरेशन विजय। अब ध्यान रखना ऑपरेशन विजय दो है, एक आपके 1999 कारगिल वॉर को भी बोलते हैं, इसको भी बोलते हैं। ऑपरेशन विजय देखो क्या था। अब जैसे आपके हैदराबाद में चुल मची थी, वैसे ही पोर्चुगीज में भी चुल मची थी। अब पोर्चुगीज का कंट्रोल था आपकी गोवा के ऊपर, ठीक, और ये गोवा छोड़ना नहीं चाहते थे। अब इन मूर्खों को कौन समझाए, हमने पूरे अंग्रेजों को पूरे भारत से भगा दिया, गोवा क्या चीज है, ठीक है। तो फिर अगेन हम फोर्स लेके गए दिसंबर 1961 में और इनको क्या कर दिया, भगा दिया भाई। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑपरेशन विजय। ऑर्डर ध्यान रखना यार, है ना, ऑर्डर ध्यान रखना कौन सा कब हुआ है, ये तब ध्यान रख पाओगे जब आपको ईयर पता है। देखो तीन चीज आपको ध्यान रखनी है, किसने किया, आर्मी नेवी एयरफोर्स। ठीक है जी, दूसरी चीज आपको पता होनी चाहिए ईयर, कौन सी ईयर में हुआ। तीसरा होना चाहिए ऑपरेशन का नाम। ठीक है ना, ये तीन चीज आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट ऑपरेशन है ऑपरेशन स्टीपल चेज। अब देखिए अभी तक ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहे हैं आपके। अब देखो जुलाई 1971 वो ईयर था जब आपकी बहुत कंट्री में इंस्टेबिलिटी थी और आपके इंदिरा गांधी जी ने कॉन्स्टिट्यूशन के लूप होल्स का फायदा उठाया और प्रेसिडेंट रूल लगा दिया ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस। ध्यान रखना आपके प्रेसिडेंट रूल कितने बेसिस पे लगते हैं, पता है क्या, है जी, प्रेसिडेंट रूल कितने बेसिस पे लगते हैं, मेरे को कमेंट में बताना, ठीक है ना, कितने बेसिस पे लगते हैं। ओके, बाकी ये मैं पॉलिटी में करवा दूंगा आपको। इंदिरा गांधी लॉन्च्ड मिलिट्री ऑपरेशन अगेंस्ट नक्सलाइट्स किलिंग मैनी अंडर प्रेसिडेंट रूल। अब प्रेसिडेंट रूल लगा था, ठीक, कंट्रोल पूरा इनके हाथ में था, इन्होंने क्या किया, मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किए और आपकी हंड्रेड्स ऑफ नक्सलाइट्स को क्या कर दिया, मरवा दिया। इनको तो जानते हैं ना भाई, है जी, सैम सर है ये, सैम मैनिक्सो, है ना। अब मूवी भी आई थी इनके ऊपर, है ना, मूवी भी आपकी आई थी। स्टेयर किसने किया था, आपके विक्की कौशल जी ने किया था, है ना, विक्की जी ने किया था भाई, ध्यान रखना, जो भी उनकी स्पेलिंग है यार देख लेना। ठीक है, विक्की कौशल है। ओके, पूछ लेंगे आपसे, तो आपको पता होना चाहिए, अच्छी मूवी है, देखना भाई। नेक्स्ट है आपका ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार अगेन आपके इंदिरा गांधी जी ने स्टार्ट किया था आर्मी की हेल्प लेके 1984 जून में। अब इस टाइम ना आपका जो खालिस्तान मूवमेंट था ये पीक पे था, है ना, और आपके खालिस्तानी टेररिस्ट थे जर्नैल सिंह। ये क्या किए, आपकी ये जो हरमिंदर साहिब का जो टेम्पल है, मतलब गोल्डन टेम्पल जिसको आप आज बोलते हैं, इस पे क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था, मतलब इसके ऊपर चढ़ गए थे। तो आपकी इंडियन मिलिट्री ने क्या किया था, ऑपरेशन किया था और इनको रिमूव किया था यहाँ से। नेक्स्ट आप भाई आपका ऑपरेशन मेघदूत, काफी बार पूछा है, एफकेट ने तो काफी बार पूछा है। ये आपका ऑपरेशन था टू कैप्चर दी हाईएस्ट बैटलफील्ड, दिस इज सियाचिन ग्लेशियर। इस सियाचिन ग्लेशियर को कैप्चर करने के लिए, जो वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटलफील्ड है, इसको कैप्चर करने के लिए। ठीक है जी, और ये आर्मी ने लॉन्च किया था आपके ईयर 1984 में। ठीक है जी, इसको लीड किसने किया था, ध्यान रखना, आपके लेफ्टिनेंट जनरल प्रेम नाथ खून ने। ओके, अब देखो ये काराकोरम रेंज आपकी ऐसे जाएगी, फिर लद्दाख रेंज आती है, ऑर्डर ध्यान रख लेना, पहले आती है ट्रांस हिमालयस, बता देता हूँ, काराकोरम रेंज, फिर आती है लद्दाख रेंज, फिर आपकी यहाँ पे आती है जास्कर रेंज, है ना। तो ये क्या रहता है, आपका ऑर्डर रहता है ट्रांस हिमालयस के रेंजेस का, है ना, इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। ओके जी, अच्छा यहाँ पे आपको ना एक वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल पास में मिलेगा जिसका नाम है उमलिंगला। उमलिंगला पास क्या है, वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल पास है, वर्ल्ड
हाईएस्ट मोटरेबल पास, मोटरेबल पास। जी, बनाता कौन है? ये बनाते हैं आपके जैसे बीआरओ हो गए, है ना, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। अब मेरे को आप कमेंट में बताओ इनका मोटो, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है जी। अंडर प्रोजेक्ट कौन सा था? इस प्रोजेक्ट को कहा था प्रोजेक्ट हिमांक, हिमांक कहते हैं इस प्रोजेक्ट को, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका ऑपरेशन राजीव। अब देखिए ऑपरेशन राजीव ना, ये सियाचिन ग्लेशियर वाला ही ऑपरेशन था। इसमें आपकी जो हाईएस्ट पीक थी उस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था, तो इंडिया ने ये ऑपरेशन लॉन्च किया। ऑपरेशन राजीव इसलिए दिया गया क्योंकि आपके सेकंड जो सेकंड लेफ्टिनेंट थे वो क्या हो गए थे, इसमें मार्टियर हो गए थे, और उन्हीं के नाम पे ये ऑपरेशन रखा गया, है ना। इस टॉप को ना, ये जो पीक, अब इस पीक को कहते हैं बाना टॉप। ये भी आप एक ऑफिसर थे, ये जो मार्टियर हो गए थे, इनके नाम पे रखा गया। 1984 में हुआ था, मतलब उसी ईयर में। फिर आता आपका ऑपरेशन पवन। ऑपरेशन पवन आपके 1987 में, देखिए ऑपरेशन पवन आएगा आगे, है ना। ये ऑपरेशन पवन हो गया, जैसे अभी एक दो ऑपरेशन हो रहेंगे, ये मोस्टली आपके श्रीलंका में हुए। ये आपके 1987 में हुआ था, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स ने किया था। इंडियन पीस कीपिंग फोर्स मतलब आपकी आर्मी मान लो, ठीक है। इन्होंने किया था, कहां पे किया था? आपके श्रीलंका में किया था, है ना। श्रीलंका में एक जगह है आपकी, जगह है जाफना। आप सर्च करोगे तो सबसे ऊपर दिखेगा यहाँ पे आपको, ये श्रीलंका है ना, यहाँ पे दिखेगा आपको जाफना। तो जाफना में आपकी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है श्रीलंका की, LTTE, तमिल टाइगर्स भी कहते हैं इनको। इन्होंने क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। तो श्रीलंका से कुछ हो नहीं रहा था, तो अपने ने हेल्प की थी। अब देखिए ये सारे ऑपरेशन है ना, ऑपरेशन त्रिशूल, ऑपरेशन विराट, ऑपरेशन चेकमेट, ये सारे इसी से रिलेटेड है, ध्यान रखना। बस ईयर अलग हो जाता है, इसमें ये 1988 में हुए थे। चेकमेट आपका फाइनल ऑपरेशन था, जिसमें आपकी इंडिया की वाली फोर्स अब थक चुकी थी और डिसाइड किया कि भाई पूरे को वाइप आउट ही कर दो, है ना। तो वाइपिंग करना था पूरे टेररिस्ट को, इसलिए लॉन्च किया था। फिर आता ऑपरेशन कैक्टस। अब मोल्डिव्स वाले रोने लगे। मोल्डिव्स वाले बोल रहे हैं कि भैया एक आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो जो कर रही है, कूप कर रही है। कूप का मतलब समझते हो ना? कूप मतलब होता है मिलिट्री के बल पे कोई भी कंट्री में क्या करना, अपना रूल स्थापित करना, जैसे आपके तालिबान ने किया, उसको कहते हैं कूप। ठीक, तो इस कूप से इनसे तो कुछ हो नहीं रहा था, आज हीरो बनते फिर रहे हैं। तो अपन ने क्या किया, 1988 में अगेन इनकी हेल्प की थी, है ना, और आज हमको ही सिखा रहे हैं। चलिए जी, नेक्स्ट आता है ऑपरेशन विजय। आप देखो यही बोल रहा था मैं, है ना। ऑपरेशन विजय आपके 1999 कारगिल वॉर वाले को भी बोलते हैं। ठीक, ये अपन ने पाकिस्तान के खिलाफ किया था, ये तो बच्चे बच्चे को पता होगा यार। कारगिल दिवस भी बनाते हैं अपन, कब बनाते हैं बताना। एक आपका ऑपरेशन पराक्रम। ऑपरेशन पराक्रम आपका 2001-2002 में हुआ था। ये आपका मिलिट्री स्टैंड ऑफ था। देखो आपके पाकिस्तान से पता है सारे टेररिस्ट आते हैं, तो टेररिस्ट ने क्या किया था, आपके पार्लियामेंट बिल्डिंग पे अटैक किया था। इसके बाद में आपकी इंडिया वालों को गुस्सा आ गया और आपके क्या होने लगा, स्टैंड ऑफ होने लगा बॉर्डर पे। इसी को बोला जाता ऑपरेशन पराक्रम। ऑर्डर ध्यान रखना भाई, ईयर बताते जा रहा हूं मैं। ऑपरेशन ब्लैक टोर्नाडो, ये आपके मैंने बताया था NSG ने किया था, है ना। होटल ताज पे जो मुंबई में, उसमें 26/11 का अटैक हुआ था 2008 में, तो उसके खिलाफ किया था आपके ऑपरेशन ब्लैक टोर्नाडो। इसमें टोटल आपके 174 पीपल मरे थे इस टेरर अटैक में, इंक्लूडिंग 9 टेररिस्ट। टेररिस्ट भी इसमें जोड़ रखे हैं आपके। इनको जानते हैं ना भाई, मेजर संदीप यूनि कृष्णन। इनके ऊपर भी मूवी है, अच्छी मूवी है, आप देखना चाहो तो यार मजा आएगा, है ना। अच्छी मूवी है, देखना, ऐसी मूवीज देखा करो यार। फिर आया आपके ऑपरेशन सूर्या होप, है ना। ऑपरेशन सूर्या होप आपके उत्तराखंड में क्या आए थे, फ्लड्स आए थे 2013 में, तो इंडियन आर्मी ने अगेन क्या किया था, एडजस्ट किया था, है ना, एडजस्टेंस दिया था आपके, रिलीफ ऑपरेशन था। फिर आया आपका ऑपरेशन रक्षक। ऑपरेशन रक्षक ध्यान रखना आपका काउंटर इंसर्जेंसी एंड काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन था बाय इंडियन आर्मी अगेंस्ट जम्मू एंड कश्मीर टेररिस्ट इन 1990। अब ये ना, ये कुछ ऑपरेशन है, जैसे ऑपरेशन रक्षक हो गया, आगे आपका एक ऑपरेशन आएगा ऑल आउट, और आगे एक ऑपरेशन आएगा सर्वशक्ति, जो आपके प्रेजेंट पे चल रहा है। ये ऑपरेशन ध्यान रखना, सर्वशक्ति न्यूज में है, पिछली बार सर्वशक्ति पूछ लिया है, तो इस बार क्या पता मैच द फॉलोइंग में देते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, कौन सा कब आपका लॉन्च हुआ। तो 1990 में आपका टेररिस्ट वाइप आउट ऑपरेशन था जम्मू एंड कश्मीर में। ये जितने भी अब ऑपरेशन बताऊंगा जम्मू एंड कश्मीर में होंगे, ध्यान रखना। अभी तक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2007 से 2015 में इस ऑपरेशन में टोटल 753 पर्सनल्स क्या हो चुके हैं, अपने मार्टियर हो चुके हैं, है ना, डाइड इन दिस।
ऑपरेशन काम डाउन। अब देखिए 2016 में क्या हुआ, आपके बुरहान वानी जी की डेथ हो गई जम्मू एंड कश्मीर में, है ना। अब बुरहान वानी जी की डेथ हो गई तो आपके जम्मू कश्मीर में भाई बहुत सारा आपका हल्ला बल्ला मचने लगा। उसके बाद में इंडियन आर्मी ने ये ऑपरेशन लॉन्च किया टू सेटल डाउन दी थिंग्स। इसमें भी अपने सोल्जर्स मार्टियर हुए थे। फिर वहां आपका ऑपरेशन सर्व विनाश, अगेन देखिए फ्लश आउट ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन ध्यान रखना भाई। सर्व विनाश हो गया, सर्व विनाश हो गया आपका, ऑल आउट ऑपरेशन हो गया, सर्वशक्ति हो गया, है ना। तो टेररिस्ट को वाइप आउट करने का ऑपरेशन था 2003 में। एक ऑपरेशन आता है सद्भावना, ये भी आपके जम्मू कश्मीर में हुआ है, जम्मू एंड कश्मीर। बट ये कोई मिलिट्री ऑपरेशन वैसे नहीं है, मतलब अटैक वाला नहीं है। ये इस ऑपरेशन को ऑपरेशन गुडविल भी कहते हैं। ये 1998 में स्टार्ट हुआ था, रिसेंट में आपके न्यूज में काफी था, ठीक है जी। ऑफिशियली तब हुआ था, ठीक। इसमें क्या करते हैं आपकी इंडियन आर्मी ने, देखो इंडियन आर्मी तभी आपकी सर्वाइव कर सकती है जम्मू एंड कश्मीर में जब आपके वहां के लोगों के साथ मिलती जुलती भी हो। तो टू विन दी हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पीपल, इंडियन आर्मी ने ये ऑपरेशन लॉन्च किया था, जिसमें क्या कर रहे थे, आपके ह्यूमंस के साथ ज्यादा इंटरेक्शन कर रहे थे, मतलब वहां के पीपल से ज्यादा इंटरेक्शन कर रहे थे, अलग अलग टाइप के आपके एक्टिविटीज वगैरह करना लाइक। ये देखिए ऑपरेशन ऑल आउट आ गया, ये आपके 2017 में लॉन्च हुआ था, है ना। ये आपके आर्मी, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, बीएसएफ और आईबी का साथ में मिलकर ऑपरेशन था। फिर आता आपका ऑपरेशन सागर। ऑपरेशन सागर ध्यान रखना, ये कोविड से रिलेटेड है, ये कोविड वाली ऑपरेशन आ गया। ऑपरेशन, अब ये जितने भी ऑपरेशन होंगे ना नेवी के होंगे, ध्यान रखना जितने भी ऑपरेशन होंगे अब। तो ये मिशन सागर स्टार्टेड इन 2020 अगेंस्ट कोविड-19 बाय इंडियन नेवी। इंडियन नेवी ने इसको स्टार्ट किया था 2020 में, है ना। इस ऑपरेशन में किया गया था, आपके कुछ कंट्रीज है जैसे आपका मोल्डीव्स हो गया, सेचिल्स हो गया, कोमोरोस हो गया, मडगास्कर हो गया, मॉरिशस हो गया। लोकेशंस ध्यान रखना भाई, ऐसी कंट्री सीखी जाती है। इनको क्या किया था, इनको भाई फूड आइटम्स और मेडिसिन क्या किए थे आपके, एक्सपोर्ट किए थे, ठीक है ना। एक्सपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट नहीं, आप हेल्प बोलो। एक्सपोर्ट तो तब करते हैं जब अपन बेचते हैं, ठीक है। हेल्प की थी अपने ने, ठीक है जी। इसी का एक पार्ट है आपका ऑपरेशन समुद्र सेतु 1। फिर अभी आपका एक ऑपरेशन और बताऊंगा, समुद्र सेतु 2, थोड़ी देर बाद। समुद्र सेतु 1 में क्या किया गया, आपकी जो फॉरेन कंट्रीज है, इन्हीं कंट्रीज जैसे मोल्डीव्स हो गए, स्पेशली मोल्डीव से क्या किया गया, आपके जो स्टैंडर्ड इंडियंस थे ड्यूरिंग द कोविड-19 उनको वापस लाया गया, ठीक है ना, ध्यान रखें। ऑपरेशन वनीला। ऑपरेशन वनीला देखो क्या है, आपके जो मडगास्कर आइलैंड है, अभी दिखाया था मैंने, मडगास्कर ये कंट्री है ना, यहीं से क्या होती है आपकी साउथ वेस्ट मानसून आनी स्टार्ट होती है, ठीक है जी। ये मडगास्कर था, इस पे एक साइक्लोन का क्या हुआ था, अटैक हुआ था, साइक्लोन डियाने, ठीक। तो साइक्लोन डियाने का जब अटैक हुआ तो आप अपनी इंडियन नेवी ने ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन वनीला, और इससे क्या किए, इंडियंस को इवैक्यूएट किया विद द हेल्प ऑफ आईएनएस ऐरावत। बस ईयर याद रखिए, ऑर्डर ध्यान रखिए, है ना, और किसने क्या किया ये ध्यान रखिए बस। ऑपरेशन ट्राइडेंट, ये तो यार पता होगा, ऑपरेशन ट्राइडेंट तो पता होगा, 1971 के वॉर के टाइम हुआ था। अब ये देखो इंडिया है, ये आपका पाकिस्तान है, ठीक। यहाँ पे आपकी पाकिस्तान की पोर्ट सिटी है कराची। इंडियन नेवी का ये ऑफेंसिव ऑपरेशन था, मतलब इंडियन नेवी ने जहां चला के अटैक किया था, ये क्या गए यहाँ पे चले गए, और यहाँ पे इनके जितने भी ऑयल टैंकर्स वगैरह शिप थी और आपकी इंपॉर्टेंट शिप्स थी, कराची सिटी थी, इस पे क्या की भाई, गोलाबारी की मस्त, है ना, और सबको तहस नहस कर दिया। 1971 वॉर की बात है, कराची सिटी पे। इसी के एक सब्सिक्वेंटली 4 दिन बाद अब देखो रिटेलिएट करने वाला था पाकिस्तान, तो ऑपरेशन पाइथन क्या किया गया, लॉन्च किया गया, ठीक है जी, ध्यान रखना। कुछ ऑपरेशंस है जो आपकी इंडियन ओशियन में एक सुनामी आई थी ईयर 2004 में, तो आपके अलग अलग जगह अलग अलग इंडियन नेवी ने ऑपरेशन लॉन्च किए, जैसे ऑपरेशन मदद लॉन्च किया आपके तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में, है ना, ये रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन है। ऑपरेशन सी वेव्स आपका लॉन्च किया अंडमान एंड निकोबार में। ऑपरेशन कैस्ट्रो लॉन्च किया आपके मोल्डीव्स में। ऑपरेशन रेनबो किया श्रीलंका में। ऑपरेशन गंभीर किया इंडोनेशिया में। आपको एफकेट में पूछ लेगा, 4 ऑप्शन दे देगा और बोल देगा इनमें से कौन सा आपके सुनामी वाला नहीं है। एक आपका ऑपरेशन सुकून, ये आपके नेवी ने लॉन्च किया था जब आपके लेबनान में क्या हुआ था, वॉर हो गया था 2006 में, इंडियंस को बाहर निकालने के लिए। सिमिलरली एक और ऑपरेशन हुआ था आपके लीबिया के अंदर 2011 में, जिसको बोला जाता है ऑपरेशन सेफ होम कमिंग। ये ध्यान रखना इंडियन आर्मी ने किया था भाई, इंडियन आर्मी ने। यहाँ पे आपका सिविल वॉर हो गया था लीबिया के अंदर।
एक आपका ऑपरेशन सर्च लाइट। देखिए आपकी मलेशियन एक फ्लाइट थी बोइंग 777 MH17, ये क्या हो गई थी आपकी, खो गई थी, है ना। अंडमान और निकोबार आइलैंड है उसके आसपास क्या हो गई थी, खो गई थी। तो आपकी इंडियन नेवी ने क्या की थी, हेल्प की थी उसको ढूंढने में। इसको बोला गया ऑपरेशन सर्च लाइट। एक आता है आपका ऑपरेशन राहत। अब देखना इस राहत में डबल ए है, एक ऑपरेशन आगे आएगा राहत, दोनों अलग अलग है, ठीक है ना। ये जो राहत है ये आपका किसका है, आर्म फोर्सेस का, स्पेशली नेवी का है, ध्यान रखना। ये आपका अनस्टेबिलिटी आई जब यमन के अंदर भाई काफी बार आपके अनस्टेबिलिटी आई है, और इसी के कारण आपके ऑपरेशंस भी काफी सारे पड़ोगे आप, है ना। तो 2015 में आपकी अनस्टेबिलिटी आई तो आपकी इंडियंस को इवेक्युएट करने के लिए था। ऑपरेशन निस्तार, इवेक्युएशन ऑफ इंडियंस फ्रॉम साइक्लोन मैकेनु हिट यमन आइलैंड ऑफ सोकोट्रो बाय नेवी। अब देखिए अगेन यमन आ गया, है ना। यहाँ पे आपका साइक्लोन आया था मैक्यूनू, उसके बाद इंडियंस को निकालने के लिए यहाँ पे आपका लॉन्च किया गया था। यमन देखो यहाँ पे यार, ये कंट्रीज ध्यान रखना, ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार। रेड सी से रिलेटेड मैंने बताया था कंट्रीज, ध्यान रखना आप, है ना। गल्फ ऑफ एडन ध्यान रखना कहाँ पे आपकी, जिबूती कहाँ पे आपका, है ना। आपका सऊदी अरेबिया ध्यान रखना, ओमान ध्यान रखना, ठीक है जी। ये सब आपको ध्यान रखना है। पर्शियन गल्फ ध्यान रखना, इधर ईरान आ जाता आपके, ईरान के ऊपर अजरबैजान और वो आ जाएंगे आपके, है ना। अजरबैजान, आर्मेनिया, जहाँ पे आपके रिसेंटली काफी कुछ हुआ था, है ना जी। अभी आपके प्रेसिडेंट भी आपको पता होना चाहिए, ईरान इराक के, ईरान के तो स्पेशली भाई। फिर आता ऑपरेशन मदद, ये आपके केरल में लॉन्च किया था 2018 में, अगेन आपका रिलीफ ऑपरेशन था। अब आते हैं आपके इंडियन एयरफोर्स के ऑपरेशंस जो काफी इंपॉर्टेंट है। ये इंडियन एयरफोर्स के होंगे सारे ऑपरेशन। पहला ऑपरेशन है ऑपरेशन पुमालाई, इसको ईगल मिशन 4 भी कहते हैं। ये आपके 4 जून 1987 को इंडियन एयरफोर्स ने लॉन्च किया था। एयर ड्रॉप सप्लाईज किया गई थी से आपकी लीव की गई थी श्रीलंका में, है ना। वो आपका चल रहा था ना वो एलटीटी वाला, उसके टाइम में क्या की थी आपकी श्रीलंका में सिविल वॉर हो गया था, उसके जस्ट बाद सिविल वॉर हुआ तो आपकी इस ऑपरेशन पुमलाई में इंडियन एयरफोर्स ने हेल्प की सप्लाईज ड्रॉप करके, ठीक है ना जी। 1987 ऑपरेशन सफेद सागर, ध्यान रखना ये आपके ऑपरेशन विजय से रिलेटेड है। ऑपरेशन विजय देखो, ऑपरेशन विजय ऑफिशियली था आपका इंडियन आर्मी का, और ऑपरेशन सफेद सागर था आपका इंडियन एयरफोर्स का। और देखो इतनी टफ टेरेन थी तो इंडियन एयरफोर्स उस एरिया में कुछ नहीं कर सकती थी, बट इंडियन एयरफोर्स ने एक बहुत क्रिटिकल रोल प्ले किया था। क्या रोल प्ले किया था, आपकी जो आर्मी की थी मूवमेंट थी उसकी, है ना, एक जगह से दूसरी जगह लगा ले जाना, वो किसने किया था, आपकी इंडियन एयरफोर्स ने किया था, ध्यान रखना। ये देखिए ऑपरेशन रात आ गया, ये ध्यान रखना, ये आपका रेस्क्यू मिशन था 2013 में, जो आपके उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में पिलग्रिम्स थे जो हैवी रेन के कारण फंस गए थे उनके लिए। ऑपरेशन मैत्री, ध्यान रखना भाई, ऑपरेशन मैत्री अगेन इंडियन एयरफोर्स का था, नेपाल के अंदर, अगेन एक रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन था 2015 में। ऑपरेशन संकट मोचन काफी इंपॉर्टेंट है भाई। ऑपरेशन संकट मोचन में क्या हुआ था आपके 2016 में, अगेन साउथ सुडान में सिविल वॉर हो गया। इधर मैंने बताया था भाई बहुत डिस्टर्बेंस रहता है, कभी सिविल वॉर हो जाता है, कभी कूप हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो अगेन इवेक्यूएशन प्रोसेस था साउथ सुडान में, आपकी जुबा नाम की जगह, वहां से क्या किया गया था, इवेक्यूएशन किया गया था, ठीक है ना। अब ध्यान रखना ये कंट्रीज भाई। ऑपरेशन इंसानियत, ऑपरेशन इंसानियत अपने ने क्या किया था, इंडियन एयरफोर्स ने आपके बांग्लादेश में जो रोहिंग्या मुस्लिम्स थे माइग्रेंट, है ना, जो आपकी चाइना वगैरह से माइग्रेट हुए थे, उनके लिए क्या किया गया था, आपके फूड पैकेजेस वगैरह सेंड किए गए थे एज पर दी ऑपरेशन इंसानियत। ऑपरेशन बंदर तो भाई सबको पता होगा, ऑपरेशन बंदर कौन सा आपके, अपन ने रिटर्न गिफ्ट दिया था ना पाकिस्तान को वैलेंटाइन का, है ना। वैलेंटाइन वाले दिन क्या हुआ था भाई, अपने 40 सीआरपीएफ सोल्जर्स क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे। उनका बदला लेने के लिए अपन ने रिटर्न गिफ्ट तो देना पड़ेगा, तो 26 फेब 2019 को क्या किया, बालाकोट एयर स्ट्राइक की, 40 की बजाय 400 मारे उनके, है ना। तो इन सर को तो भाई जानते हो गए, एक खटारा ही मानो इसको यार, है ना। खटारा ही है, देखो जो चीज है ना उसको एक्सेप्ट करो, खटारा ही है ये। एक खटारे से एक वर्ल्ड क्लास एयरक्राफ्ट को उड़ा दिया था भाई। ये क्या दिखाता आपके, ये दिखाता है कि इंडिया में पायलट कैसे हैं, ठीक है ना। वी आर द इंडियंस। नेक्स्ट देखिए ऑपरेशन संजीवनी। बट एक चीज ध्यान रखना भाई, मिग मेरा फेवरेट भी है, मिग 21,
इट्स ऑलवेज माई फेवरेट, बिकॉज आज के टाइम में ये खटारा है ना, तभी फेज आउट हो गया, ये कंप्लीट फेज आउट हो चुका है, ध्यान रखना। पहले प्लान था कि आपका 2025 तक करेंगे, अब पूरा ही कर दिया इसको, है ना। अब के डाउन कर दिया, मतलब अब उड़ाते नहीं है इसको। बट यही वो एयरक्राफ्ट है जो आपके 1962 वॉर हो गया, आपके 1965 हो गया, 1971 हो गया, इनमें बहुत क्रूशियल रोल 1999 हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल। पूरी बैकबोन थी ना इंडियन एयरफोर्स की, यही थी भाई, यही आपकी बैकबोन थी, है ना। तो इसको सैल्यूट है भाई। और ये इसका मेकर ध्यान रखना कौन, आपका यूएसएसआर है, ठीक है ना, यूएसएसआर इसका मेकर है। लॉन्च्ड बाय, अब देखो ऑपरेशन संजीवनी अगेन इंपॉर्टेंट है। Launched by Indian Air Force, delivered medicines and hospital consumables with the help of C-130J अमेरिकन मेड है, ध्यान रखना। C-130J क्या बोलते हैं इसको, सुपर हरक्यूलिस भी बोलते हैं। C-130J सुपर हरक्यूलिस, है ना। ये आपकी अमेरिकन मेड है, ध्यान रखना, अमेरिका में बनी है, ठीक है जी। मोल्डीव्स में क्या की थी, ट्रांसपोर्ट की थी, है ना। अगेन ये कोविड-19 में की थी अपन ने। अब देखते हैं अपन कुछ रिसेंट ऑपरेशन, मैं आपको पुराने से नए पे लेके जाऊंगा, ठीक है जी। पुराने से स्टार्ट करूंगा, एकदम नए पे पहुंच जाएंगे। पहला ऑपरेशन है आपका नन्हे फरिश्ते। ये आपका रेलवे का, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का ऑपरेशन है। ये आपका चाइल्ड रेस्क्यू ऑपरेशन है फ्रॉम ट्रैफिकिंग, ध्यान रखना भाई, ठीक है। मैच द फॉलोइंग में आएंगे, आएंगे तो। मिशन सागर, सागर में आपको बता चुका हूं, सागर क्या था, आपके मेडिसिन पहुंचाना था। मोल्डीव्स, मडगास्कर, मॉरिशियस, कैमरोज, सेचिल्स, ये 5 कंट्रीज थे, इनके पास पहुंचाया था। ऑपरेशन दैवी शक्ति, दैवी शक्ति अपन ने अफगानिस्तान से लोगों को लाने के लिए किया था, है ना। तालिबान कंट्रोल आ गया था क्योंकि वहां पे अगेन कूप हो गया था, ठीक है जी। ऑपरेशन सतर्क, अगेन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का है, ताकि क्या कर सके, रोक लगाई जा सके। आपके लिक्विड ट्रांसपोर्ट होता है, टोबैको प्रोडक्ट्स हो गए, अनअकाउंटेड गोल्ड हो गया, है ना, सप्लाई होती है ना, इलीगल सप्लाई, इस चेन को रोकने के लिए। ऑपरेशन सर्द दवा, ध्यान रखना, आपके बीएसएफ का है। ये किस लिए था, आपके इंडो पाक बॉर्डर को रेस्क्यू करने के लिए, है ना, मॉनिटर करने के लिए, ठीक है ना। मिशन अमानत, अगेन इंडियन रेलवे का है ना। आपकी कोई भी गुमा हुआ सामान है उसको ढूंढ के ट्रैक करके वापस लोगों को देने के लिए, पैसेंजर्स को देने के लिए। इनको देखो क्या दे रही है भाई, पैसे दे रही है क्या, कुछ ज्यादा ही दे रही है ना। ऑपरेशन आहट, ऑपरेशन आहट अगेन आपका आरपीएफ का है। अगेन ये आपका किस चीज के लिए, अगेन आपका ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए, स्पेशली चिल्ड्रन और वुमेन को, ठीक है ना। ऑपरेशन नार्कोस, ये अगेन आपका आरपीएफ का है, तो है ना, इन सब ऑपरेशन को एक जगह करके पढ़ लेना, ठीक है जी। तो ये अगेन आपकी स्मगलिंग और इलीगल ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए, ड्रग्स और नार्कोटिक्स को, देखो नार्कोस नाम से ही पता चल रहा है, बट ऑप्शन में आएगा नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, आप उसको टिक कर दोगे, तो ध्यान रखना आरपीएफ का है। ऑपरेशन नमस्ते, ये आपका एंटी कोविड कैंपेन था ड्यूरिंग द कोविड-19 बाय द इंडियन आर्मी टू हेल्प द गवर्नमेंट अगेंस्ट पैंडेमिक। ऑपरेशन वंदे भारत मिशन, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका लार्जेस्ट एविएशन मिशन था, जिसमें आपकी बहुत सारी कंट्री से कोविड-19 के टाइम विद द हेल्प ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन अपन ने वंदे भारत मिशन लॉन्च किया था, और स्टैंडर्ड इंडियंस को इंडिया में लेके आए थे, अराउंड 1.7 लाख इंडियंस। बहुत बड़ा मिशन था, कितना बड़ा देखो। एक्सोडस हुआ है, एक्सोडस नहीं बोलेंगे, मूवमेंट बोलेंगे। एक्सोडस होता है आपके केओस की तरह। ऑपरेशन ओलिविया काफी इंपॉर्टेंट है अगेन, ये आपके आईसीजी ने लॉन्च किया था 1980s में, अभी भी काफी न्यूज में है ये आपका है टू प्रोटेक्ट ओलिव रिडली टर्टल, जो आपको उड़ीसा कोस्ट में मिलेंगे, स्पेशली आपके गैर माता बीच ऑफ उड़ीसा। ये आपके वल्नरेबल स्पीसीज है एज पर आईयूसीएन, और शेड्यूल 1 के अंदर आता है आपके इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में। ये आ गया ऑपरेशन समंदर सेतु 2। इसमें अपने ने क्या किया था, इंडियन नेवी ने आपके ऑक्सीजन फील्ड सिलेंडर्स वगैरह और मेडिकल सप्लाईज क्या की थी, अब्रोड कंट्रीज को क्या की थी, सप्लाई की थी, ठीक है ना, कोविड टाइम में। तो ये था समुद्र सेतु 2। ऑपरेशन गंगा, यूक्रेन और रशिया का वॉर आज भी चल रहा है भाई, है ना। तो ऑपरेशन गंगा क्यों किया था अपने ने, आपके जो स्टूडेंट्स क्या हो गए थे, स्टक हो गए थे, उन स्टूडेंट्स को निकालने के लिए क्या किया था अपने ने, ये ऑपरेशन लॉन्च किया था, है ना। थोड़ा लोकेशन देख लेना यार, ये यूक्रेन है, ये रशिया है, इधर बेलारूस है, इधर आपका पोलैंड है, इधर रोमानिया, इधर बताना क्या है मेरे को,
है ना। इधर बताना क्या है, इधर ध्यान रखना आपकी ब्लैक सी है, ब्लैक सी को कंट्रीज कवर करती है, वो भी ध्यान रखना। ये आपका क्रीमिया है ना, क्रीमिया भी ध्यान रखना। सी ऑफ एजोव पूछ सकता है, यूक्रेन और आपके रशिया के बीच में सी ऑफ एजोव। ठीक है जी, क्लियर है ना। अब देखो ब्लैक सी के नीचे तो आपकी क्या है, टर्की है। इधर क्या होगा आपका, बल्गेरिया होगा। एक हो गया आपका रोमानिया, एक हो गया यूक्रेन, एक हो गया रशिया। ठीक है जी, तो ये कंट्रीज यार याद रखना इंपॉर्टेंट है। ओके। हम्म, ओके, चलिए जी आगे बढ़े। ऑपरेशन दोस्त, दोस्त तो पता होगा भाई, टर्की तुर्की और सीरिया में किया था अपने ने, है ना। वहां पे अर्थक्वेक आया था 7.8 मैग्नीट्यूड। प्लेट्स का ध्यान रखना, एक एनाटोलियन प्लेट है जो आपकी इधर मूव कर रही थी, एक अरेबियन प्लेट थी जो इधर मूव कर रही थी, एक अफ्रीकन प्लेट थी। इसके कारण क्या होता है, यहाँ पे आपके बहुत अर्थक्वेक वगैरह आते हैं। ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट है। ये ऊपर दिख रही है, ये ब्लैक सी है आपकी, ब्लैक सी, अभी अपने ने जो देखी थी। और इधर वाली क्या हो जाएगी, मेडिटेरियन सी हो जाएगी, मेडिटेरियन। ठीक है जी, ये देखिए ये रहा टर्की, ये ब्लैक सी हो गया आपका, ये हो गया मेडिटेरियन सी, है ना। अब देखो कुछ मेजर प्लेट्स और माइनर प्लेट्स है, वो भी ध्यान रख लेना। मेजर आपकी एक तो है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, एक यूरेशियन प्लेट, एक साउथ अमेरिकन प्लेट, एक आपकी अफ्रीकन प्लेट, एक इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट, एक एंटार्क्टिका प्लेट, एक पैसिफिक प्लेट। तो टोटल आपकी 7 मेजर है, 7 क्या मेजर है, बाकी सारी माइनर है। जैसे ज्वाइन डिफुका, कोकोस, नाचका, है ना, कैरेबियन प्लेट, आपकी अरेबियन प्लेट, फिलिपिन प्लेट। तो यार ध्यान रखना, आपसे पूछ लेगा कि इनमें से कौन सी आपकी मेजर है, कौन सी आपकी माइनर है, पूछता है ना। आपके एफकेट पूछ लेता है, सीडीएस वगैरह तो पूछते ही पूछते हैं। ऑपरेशन कावेरी, अगेन देखिए सूडान के लिए था भाई, है ना। अब सूडान में अगेन सिविल वॉर हो गया, मैंने कहा यहाँ होता रहता है भाई, है ना। तो कंफ्यूज मत करना, ये आपको मैच द फॉलोइंग पूछने का हाई चांस है भाई। ठीक, तो इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी ने लॉन्च किया था आपके यहाँ पे C-130J ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भेजा इंडियन एयरफोर्स ने, और INS सुमेधा गई आपकी इंडियन नेवी ने भेजा। और यहाँ से क्या किया, लोगों को इवेक्युएट किया। ये देखिए ये रेड सी आपका, है ना, रेड सी को क्या कर रही है, टच कर रही है ये कंट्री। ये वाली जो कंट्रीज है ना, ये वाली आपकी, ये वाली, अगर मैं लाइन खींचू ये वाली, ये आपकी साहेल रीजन वाली कंट्री, साहेल रीजन। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ऑपरेशन करुणा। ऑपरेशन करुणा अपने ने म्यांमार के लिए लॉन्च किया था। म्यांमार में आपके साइक्लोन आया था मोचा, ये मोचा नाम किसने दिया, आपके यमन ने दिया। अपन ने भेजी INS शिवालिक, INS कामरोटा, INS सावित्री, INS घड़ियाल, है ना। अगेन आपका रिलीफ ऑपरेशन था। नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन, ये अभी तक आया नहीं है भाई, आएगा, पक्का आएगा। ठीक है ना। ये आपके पीएम मोदी जी ने शहडोल MP में आपके क्या किया था, लॉन्च किया था, टू एलिमिनेट दिस बाय 2047। ठीक, इसमें क्या होता है, ये आपकी इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है, ब्लड में पहले से क्या होती है, आपके पेरेंट्स से आती है, डिसऑर्डर होता है, जिससे क्या होता है, RBC का शेप बिगड़ जाता है, अलग होता है। ठीक, आपके बजट में भी ये मेंशन हुआ था, बजट 2023 में। ऑपरेशन ब्रोडर स्वॉर्ड, अगेन आपका इंडिया एंड USA का मिला हुआ आपका ऑपरेशन था। ये आपके इलिसिट अनअप्रूव्ड वगैरह ड्रग्स वगैरह हो गई, उनको रोकने के लिए था। ऑपरेशन अजय, ये तो मेरे नाम का भाई, ये काफी इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा। एक ना एक में दिखेगा, शिफ्ट में पक्का दिखेगा। ठीक, ये आपके इंडियन आर्म्ड फोर्सेज और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का आपका क्या था, ऑपरेशन था टू ब्रिंग बैक इंडियंस जो आपके वॉर हिट इसराइल के अंदर रह गए थे। अभी आपको पता है इसराइल एंड हमास में क्या चल रही है, वॉर चल रही है ना। अब ध्यान रखना, ये जो आपको बीच में सी दिख रही है ना, इसको बोलते हैं डेड सी। तो आपसे पूछ सकते हैं डेड सी किसके बीच में है, तो इसराइल और जॉर्डन के बीच में है। ठीक है ना। इसराइल के बॉर्डरिंग कंट्रीज पूछ सकता है, तो बॉर्डरिंग कंट्रीज एक बार देख लेना भाई, जॉर्डन हो गया इधर, है ना। तो इधर आपका सीरिया हो गया, इधर आपका लेबनान हो गया, है ना। ये जो आपको दिख रहा है ना, यही आपकी गाजा स्ट्रिप, यहीं से आपके हमास ने क्या किया था, वॉर किया था। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट है ये सारे, ध्यान रखना। ओके, क्लियर। ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, इधर आपका यमन हो जाएगा, नहीं इधर यमन नहीं होगा, सॉरी इधर नहीं होगा, इधर देखना पड़ेगा ये। ठीक है जी, चलिए।
ये आपका शायद इजिप्ट है ना, इजिप्ट। बॉर्डर कंट्रीज एक बार देख लेना यार, पूछ लेगा आपसे, ये देख लेना एक बार। ठीक। ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड, अब देखिए ये जो आपका वॉर स्टार्ट हुआ था ना, ये आपके गाजा यहाँ से स्टार्ट हुआ था। गाजा में किसने स्टार्ट किया था? आपके हमास ने किया था। हमास ने क्या किया, आपकी तारीख थी 7 अक्टूबर 2023 को, आपके एक साथ 5,000 रॉकेट क्या कर दिए, इसराइल के ऊपर दाग दिए। इसी ऑपरेशन को इन्होंने कहा ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड। फिर तो भगवान ही जाने इनके साथ क्या हुआ। एक आपका ऑपरेशन अमृत, अमृत की फुल फॉर्म आपकी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इंटरवेंशन फॉर टोटल हेल्थ। ये आपकी लॉन्च किसने की है? केरल गवर्नमेंट ने की है, टू कॉम्बेट एएमआर, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। अब एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस देखो क्या होती है, जब आपकी बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई क्या कर लेते हैं, रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं ना अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स जो आप खाते हो, उसके बाद में इन पे काम नहीं करेगी, काम नहीं करेगी तो इन्फेक्शन बढ़ेगा। तो इन्हीं के अगेंस्ट क्या किया गया है, ये ऑपरेशन आपका लॉन्च किया गया है। ऑपरेशन सर्वशक्ति काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। ये आपकी इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया टू एलिमिनेट टेररिस्ट फ्रॉम पीर पंजल रेंज, जम्मू एंड कश्मीर में। अभी तो यार पता नहीं, बहुत बहुत खराब खबर सुनने को आ रही है जम्मू कश्मीर से, है ना। ऑपरेशन कामधेनु, ऑपरेशन कामधेनु आपके जम्मू कश्मीर पुलिस ने लॉन्च किया है टू स्टॉप कैटल स्मगलिंग। ऑपरेशन इंद्रावती, इंद्रावती रिसेंटली लॉन्च हुआ था आपके अनस्टेबल हैती से आपके इंडियंस को इवैक्यूएट करने के लिए। अब देखिए ये हैती आपका यहाँ पे किससे बॉर्डर शेयर करता है? डोमिनिकन रिपब्लिक से करता है। हैती का भाई आप कैपिटल ध्यान रखना, ठीक है ना। ये आपके अटलांटिक ओशियन और नीचे क्या आपकी कैरेबियन सी है। अब देखो नीचे आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा साउथ अमेरिका, ये हो गया वेनेजुएला, वेनेजुएला और हैती के बीच में क्या आपकी कैरेबियन सी है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो इसी के साथ होती है भाई आपकी क्लास खत्म। तो इनमें से क्वेश्चंस जरूर आएगा भाई, कंफर्म आएगा, ठीक है, किसी ना किसी शिफ्ट में दिख जाएगा। बाकी यार कंप्लीटली अपन देखो आपका जो स्टैटिक है इसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं, है ना, बट मैं जो इंपॉर्टेंट चीजें बार बार आपकी रिपीट होती है वो करवाता जाऊंगा। बस आप इससे पहले एक क्लास और कर लेना प्लीज, एक क्लास वो कर लेना जो मैंने करवा दी है, ऑर्गेनाइजेशन वाली, है ना, एसोसिएशन वाली है ना, ऑर्गेनाइजेशन ही एसोसिएशन बोल लो, एसोसिएशन वाली है ना जो क्लास मैंने करवाई है आपको, देख लेना, सर्च कर लेना, मिल जाएगी। उसमें मैंने जैसे सार्क हो गई, सार्क ग्रुपिंग में कौन कौन आपके, है ना, और आपके बिम्स्टेक में कौन है, आपके इसमें एससीओ में कौन है, ये प्लीज कर लेना, ठीक है ना। काफी इंपॉर्टेंट है ये, काफी इंपॉर्टेंट। ओके जी, G20 वगैरह सब करवाए मैंने। इसके बाद में सेकंड क्लास आपकी ये हो गई, थर्ड क्लास या तो कल आ जाएगी या परसों आ जाएगी, पर 2 दिन के अंदर ही आएगी, ठीक। इसमें अपन और कुछ करेंगे। आपकी जो डिफेंस क्लास है ना, वो मैं आपको 21 से 30 के बीच में करवाऊंगा। डिफेंस की हो गई, प्लस आपकी स्पोर्ट्स की हो गई, प्लस आपकी अवार्ड्स एंड ऑनर्स हो गई। इतना लेट क्यों करवा रहा हूँ? बिकॉज यार थोड़े दिन और हो जाने तो और कवर कर लेंगे एक्स्ट्रा, ठीक है ना। ठीक है जी, थैंक यू, जय हिंद।